आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद छत्रपति संभाजी नगर से बात कर रहा हूं। और देखिए, आज मेरे हाथ में एशिया अखबार है, जो हमारे पास औरंगाबाद टाइम्स, एशिया, हिंदुस्तान, शमर है, पर सब में ये न्यूज़ आई हुई है। एक न्यूज़ ये है, ये आज का दिन का अखबार है। तारीख बता दूँ आपको, 5/8/2026, यानी कि आज का दिन का अखबार है। और पहले इसकी एक अखबार में छपी एक न्यूज़ के बारे में बता दूँ, फिर उसके बाद इंशाल्लाह अपनी बात रखने की कोशिश करूँगा। देखिए, वो न्यूज़ इस तरह से है। पैदाइश सर्टिफिकेट में नाम की तस्हीह का अमल फौरी तौर पर शुरू किया जाए। पैदाइश व वफ़ात सर्टिफिकेट के ज़ेर इल्तवा मामलात निपटाने एसडीपीआई की म्युनिसिपल इंतज़ामिया से मुतालबा। यानी कल सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, यानी शॉर्ट फॉर्म में एसडीपीआई के ज़िला औरंगाबाद की जानिब से म्युनिसिपल कमिश्नर को एक निवेदन दिया गया, जिसमें कहा गया कि 2015, यानी ये चल रहा है 2026, 2015 से पहले जारी किए गए जितने भी जो है तो पैदाइश की सर्टिफिकेट है या डेथ सर्टिफिकेट है, इसमें जो है तो जो गलतियां हैं, नामों की स्पेलिंग की गलतियां हैं, इसको दुरुस्त करने का मामला शुरू किया जाए। और कई महीनों से इसके अंदर फाइला पेंटिंग रह रही है, इसकी तरफ उन्होंने तवज्जो दिलाई है। और उन्होंने कहा है कि अगर ये नहीं करेंगे तो हम फिर इसके ऊपर जमहूरी अंदाज से धरना एहतजाज जो भी करेंगे। और जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इसमें ये कहा गया कि बच्चों के पासपोर्ट, एडमिशन या जो भी सरकारी काम काज है, उसमें जो है तो बहुत परेशानियां हो रही हैं, ये इसमें कहा गया है। अब देखिए, ये काम समझ लिया आपने, यानी कि एसडीपीआई पार्टी की तरफ से पैदाइश सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट में नाम में जो गलतियां हैं, जो 2015 से पहले जारी हुए थे, तो उसके बारे में उन्होंने बताया महानगर पालिका के ज़िम्मेदारों को कि इसके ऊपर तवज्जो दी जाए। हालांकि पेपर में न्यूज़ आ गई, इसके ऊपर सोशल मीडिया पे भी न्यूज़ आ गई, लेकिन जो पर्दे के पीछे की चंद बातें हैं जो बहुत मैं समझता हूँ बताना ज़रूरी है, तो उसकी मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। ये 1.5-2 साल के अंदर ऐसे पुराने केसेस मेरे सामने कम से कम 250-300 उसके आसपास आए। उससे पहले बहुत आए थे, यानी समझ लो कि 1000-1200 के ऊपर है आंकड़ा। और मेरे पास कम से कम 100-125 के ऐसे आए थे, क्योंकि मैं घाटी में न्यूज़ कवर करने हमेशा जाता था, तो वहाँ कोई ना कोई मिल ही जाता था। अरे भैया, ये किधर है, वो किधर है, ऐसा है वैसा है। प्रेस की पट्टी दिखते थे तो बेचारे हमदर्दी में आते थे, देखो पत्रकार साहब हम परेशान हो रहे हैं, हम चक्रा मार रहे हैं, ऐसा मार रहे हैं। ये चक्कर में क्या होता था, लोग हमारे टच में ऑटोमेटिक आ जाते थे। तो जैसा हमारे पास घाटी हॉस्पिटल है, सरकारी बड़ा हॉस्पिटल है, यहाँ क्या होता है, ये मराठवाड़े का, बल्कि महाराष्ट्र का बड़ा हॉस्पिटल है ये, लेकिन मराठवाड़े के लोग यहाँ पर आते हैं। पूरा हमारा मराठवाड़ा डिवीज़न है, विदर्भा डिवीज़न है, यहाँ से लोग आते हैं डिलीवरी के वास्ते। कोई पीछे तक वैसे हो जाता है, वहाँ पर बड़ा हॉस्पिटल नहीं है, फिर वहाँ के डॉक्टर क्या करते हैं, भाई औरंगाबाद रेफर कर देते, जाओ घाटी, लेटर लिख के देते, ऐसा ऐसा मसला है, चले जाओ। अब उसमें क्या होता है, बेचारे अब एक तो परे परदेश, ऊपर से कोई रिश्तेदारी नहीं रहे तो बहुत अच्छी बात है, ज़्यादातर नहीं रहती, 99% बाहर पड़े हुए हैं, बच्चे की डिलीवरी हो रही है, ये सारे मसले हैं। फिर उसमें क्या हो रहा, पैसों की परेशानी, आने की परेशानी, जाने की परेशानी। अब जो आदमी घाटी में आ रहा, तब ज़्यादातर वही है, ये हालत से गुजरता। तो मतलब ऐसे परेशानियों से आदमी जो है तो जूझता है। अब उनकी डिलीवरी हो जाती, अब उसमें होता क्या है, फिर वो भागा भाग बाहर पड़े हुए 3-4 दिन से, हफ्ते भर से मच्छर काट रहे परेशानी में, जो कागज़ मिले, जो भी लेटर लिए चले गए लेके। वो सर्टिफिकेट मिली, जाहिर सी बात है जगहों पर देते नहीं वो घाटी वाले, वो तो टाइम लगता ना उसको, भाई सरकारी कामकाज है, 15 दिन 20 दिन महीना भर टाइम लगता। तो कई केस ऐसे आए कि जो साल 2-2 साल हो गए थे। बोले भाई हमको जानने से आया, कोई नांदेड़ से आया, कोई परभनी से आया, कोई खेड़े-पाड़े की तरफ से आया, कोई बुल्ढाना की तरफ से आया। ऐसे कई केसेस है कि जिनके पेंडिंग थे, अब पता नहीं उनका क्या हुआ। तो मैं आपको ये बोलना चाह रहा कि जो एसडीपीआई पार्टी ने जब आवाज़ उठाई, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ये छोटा मोटा नहीं है कि भाई चलो मतलब कोई ऐसी काम है, ये नहीं। हालांकि ये काम इतना बड़ा है कि जो अलग अलग पार्टी की जिम्मेदारी, उनका काम है ये, सही देखा जाए तो, कि आप महल्ले जाति सतह पे वाइट, और ये अभियान पूरे महाराष्ट्र में चलाइए आप, खाली औरंगाबाद में नहीं, कि 2015 से पहले जो भी बच्चे मतलब पैदा हुए, लड़की लड़का,
तो उनके नामों के अंदर कुछ है क्या, या नहीं मिले क्या, या अल्लाह ना करे गुम गए क्या? क्योंकि पहले सादा सीधा मामला था, पहले कहाँ था, स्ट्रिक्ट था, ऑनलाइन था, ये था, तमाशे थी तो कौन ध्यान देते थे लोग? पहले ऑफलाइन ज़्यादा था, ऑफलाइन के अंदर बहुत से लोग पास से गुम गए, क्या हो गया अल्लाह को मालूम। तो ये अभियान को मेरी एक मुखलसाना एक राय है कि देखिए इसको हल्के में मत लीजिए आप। तमाम महाराष्ट्र में ज़िला, हर ज़िले लेवल पर, हर तालुका लेवल पर, हर खेड़ा लेवल पर ये इसको आप एक जो भी कैंप की शुरुआत दे सकते, इसके अंदर आइए। और आपके अगर नहीं बने हैं, क्यों नहीं बने हैं, क्या मसला है, आप गए थे तो क्या हुआ, आपसे क्या गलती हुई है, उनसे गलती हुई, या आपके कागज़ गुम गए, क्या हुआ, ये हमको ज़रा देखना पड़ेगा साहब। अगर महाराष्ट्र लेवल पे देख लिया है ना, और जब औरंगाबाद शहर का ये हाल है साहब, जागरूक शहर है ये, यहाँ पर ये हाल है, तो फिर बाकी जगह क्या हाल हो रहा होगा? खेड़े पड़ों में कहाँ इतना रहता, ताल्लुक सतह पे कहाँ इतना वो रहती, चल रहा नहीं चल रहा। लेकिन मसला क्या आ गया कि ऐसी बात नहीं कि चलो भाई गलती से गुम गया, रह गया, चलो भाई थक जा रहा, कुछ होता नहीं। और आज मामला क्या चढ़ा कि नई पीढ़ी है 1987 के बाद, तो सरकार ने क्या बोली कि भाई इनका जन्म प्रमाण पत्र होना ज़रूरी है। अब इसके बगैर आपको कोई रास्ता नहीं है। यानी पासपोर्ट भी आपको बताना ज़रूरी है, एडमिशन टाइम बताना ज़रूरी है, सरकारी काम काज इसके टाइम बताना ज़रूरी है, कोई लोन फोन क्या क्या, हर जगह अब ये कंपलसरी कर दी गवर्नमेंट ने। अब पुराने लोगों को चल गया, लेकिन नए बच्चों को नहीं। अब ये संख्या महाराष्ट्र में ये हज़ारों में जा सकती है। अब बताइए जब हज़ारों में चल लेंगे, यार अल्लाह ना करे वही एक बहाना बनाकर, वही कमी या नुक्स का बहाना बनाकर, भाई अगर कहा गया कि चलो हम तुम्हारा पासपोर्ट नहीं बनाते, जाओ ये करके लाओ कोर्ट में जाओ। अब जाहिर सी बात है जब तुम 25-30 साल के हो जा रहे, कोर्ट में जा रहे, तो वहाँ पर पूछा जाता है देर क्यों हुई, ताखिर क्यों हुई, तुम क्यों नहीं आए थे, तुम्हारे पास गुम गया था, तुम रुजू क्यों नहीं हुए थे? तो क्या बोलेंगे? अरे 25-30 साल को हाथ होती ना, 1 साल 6 महीने, चलो 2 साल भी समझ में आ जाते, 2 साल भी वो ज़्यादा हो जाते, लेकिन फिर भी समझ में आ जाते। लेकिन 25 साल, 15 साल, 10 साल बोले तो इन्हें समझ में आते नहीं। ये दिमाग की बाहर की बात है, इतना समझ में नहीं आता। इसमें सबसे बड़ा मसला क्या है कि हमारे पास 2 मसले हैं मुसलमानों के पास। एक तो हमारे पास एक तरह की लापरवाही, बेहिसी पाई जाती है, और उसकी कई वजूहत भी है। ऐसा नहीं कि भाई मुसलमान एकदम ही मतलब अपाड़े गपाड़े, ऐसी बात नहीं है, उनको समझ में आता है, इतने तालीम याफ्ता है। लेकिन मायूसी कैसी है मिडिल क्लास की, जो जल्दी लोन मिलते नहीं, नौकरी का दूर तक पता रहता नहीं, कुछ ये नहीं, सरकारी काम से ज़्यादा वास्ता पड़ता नहीं, तो उनको उसकी अहमियत भी नहीं। उन्हें बोलते हैं यार अपन 5 साल में क्या मिलता है, बस वही वोट मारो जाओ, उसके अलावा कुछ काम ही नहीं। जब बैंक में जा रही नहीं, लोन की कार्रवाई हो रही नहीं, सरकारी कामकाज में जा रही नहीं, कोई योजना में जा रही नहीं, अब थोड़ा बहुत योजना वो क्या क्या थोड़ा हल्का फुल्की मिल रही तो उसके अंदर घुस रहे, वरना वो भी नहीं जल्दी, यार गए तो मिलती ही नहीं। तो उसमें क्या होता है कि लोग ध्यान नहीं गया कि भाई कागज़ की अहमियत क्या है, उठा के रखो, संभाल के रखो। अब गलती से बच गए, फट गए, गुम गए, क्योंकि एहसास ही नहीं ना। अरे कॉन्फिडेंस के चलो भाई चल रहा है चलने दो। लेकिन आज कागज़ की बहुत ज़्यादा अहमियत हो गई, आज कागज़ की बहुत ज़्यादा अहमियत हो गई। तो ये लापरवाही से क्या होता है? तो बहरहाल, और दूसरी वजह वो क्या रीज़न क्या है कि एक मिडिल तबका ऐसा है कि बिल्कुल वो एक दिन छुट्टी नहीं मार सकता, एक दिन भी छुट्टी नहीं मार सकता। ऐसे औरंगाबाद में मैं सैकड़ों लोगों को जानता हूँ कि बेचारों का ये हाल है कि SIR के दौरान मैंने सर्वे में पाया कि मतलब भाई कराओ ना हो ना, बोले यार छुट्टी नहीं मिली, ऐसा नहीं बड़ा ज़रूरी है, बाद में देखेंगे, अभी टाइम है ना, एक दिन खड़ा होगा तो फिर वो अपने खाएंगे क्या। ऐसे लोग औरंगाबाद में सैकड़ों है। ये हमको लगता है यार लोग ऐसे कैसे बेहिस है, हम बोलते हैं ना अरे ऐसे कैसे लोग नहीं आ रहे, लेकिन हम अंदर झाँक के नहीं देख रहे। हमारे पास क्या है, मुसलमानों का एक मिजाज है अल्हम्दुलिल्लाह, ये कौम के अंदर खुदरत से मिजाज है कि गरीबी भी रहेंगे, घर में चटनी मिर्ची सुथरा खा के भी रहेंगे, तो भाई थोड़ा टिप टाप कपड़े में रहते, सलीके से रहते, तरीके से रहते, तो हमको ऐसा लगता है यार सब ठीक है। कई हमको लेडीज़ ऐसी मिलती कि उनके आँख में 1000 का बुरखा रहता, चप्पल 2-2 हज़ार की रहती, चूड़ा गुड़ भी ऐसे भारी दिखते, परसा भारी दिखते। ऐसे कई सैकड़ों है औरंगाबाद में। मैंने इसकी इंक्वायरी करा हुआ है, सर्वे करा हुआ है, इसका अजीब गरीब सर्वे करा हुआ है। क्योंकि ये सर्वे इसलिए करा था कि यार ये लोग ऐसे कैसे कई मांगते भारी बुरखा, भारी चप्पल, गोट और ये वो। तो 1-2 बार मैंने मतलब इंक्वायरी करा, मतलब बाजी अच्छी बात नहीं, आपके आंग में 2000 का बुरखा है, 2000 की चप्पल है, गोट है, चूड़ी है, पर्स भी है, और आप
मांग रहे, ठीक बात नहीं बाजी, शर्मिंदगी होती, ज़रा कुछ तो ख्याल करो कौम का अपना। मैंने ऐसा बात करा। बाद में राज खुला। अरे बोले भैया एक काम करो, इत्तेफाक से वो मेरे महल्ले की करीब ही रहती थी, मैं महल्ले का नाम नहीं बोलूँगा, करीब का मतलब समझ जाइए। तो वो चलो बोले, आपको झूठ लग रहा है कि मैं बोला यार इंक्वायरी कर ही लेंगे आप, चलो माला बाजी। गए, घर किराए का, घर में एक कोबा टाइप में टीनों का मकान, ये मकान। वो बेचारी ने बाजू रूम में गई, मतलब बुरखा उतार के आई यार, पानी दी तरीके से। देखो बोले भैया ये मेरा घर है। बोले फिर बाजी मला बुरखा। तो बोले भैया मैं ना, बोले तो एक बड़े साहब के घर में काम करती है, बोले बड़े है, बोले इंजीनियर साहब है, ये है। कुछ लोगों ने, कोई औरतों ने बोले हम चौश के पास काम करते, कि नहीं बोले काम, आप चौश के घर का कैसा रहता, माशाल्लाह सब बाहर का माल रहता अल्हम्दुलिल्लाह। आप बेचारे चौश लोग दिलदार रहते, जान दो भाई, दीनदार भी रहते माशाल्लाह, समझ। तो उन्होंने क्या करे, दे देते, सदका बोलो, खैरात बोलो, जान दो भाई किसी दुआ लग जाएंगी, आंख के कपड़े पहनेंगे तो बेचारे को रहती रहे रहमदिल और औरतें दे दी थी। अब वो उनको क्या है, औरतों क्या लग रहा है, एक साल भर तो मैंने पहनी। अब वो है बुरका वहाँ का यहाँ के हिसाब से 10,000 का, वहाँ का रियाल के हिसाब से आता ना। अब उन्हें दे दी बेचारे, जान दो बेचारी थी, मेहनत करती, बर्तन धोती, उन्हें बुरखा भी देती। उन्हें बोलती ना औरता, बाजी मैंने कभी भारी गोट नहीं ली, चप्पल नहीं पी, ले लो बाजी ले लो, मेरी चप्पल भी ले लो, जान दो तुम्हारा अरमान निकल लेंगी, जान दो। उसको क्या लगता है, जान दो बेचारी कल दुआ निकलेंगे, मेरा अच्छा हो जाएगा। तो उन्हें क्या करती बेचारी वल्लक बंदी, वो जो मालकिन रहती बड़े घर की, वो चप्पल भी दे दी, दुगोटा भी दे दी, बाजी मेरे पास पैक नहीं है, मेरे को पास नहीं बाजी, मेरे बहुत अरमान है मेरे पास लेने की, तुम्हारा कितना अच्छा पर्स है, अब वही दुबई का है, ये अल्लाह ये हबीबी उधर का, तो वो दे दिए उन्होंने। ये सब सच्चाई बताए। बोले भैया सब मेरे को दे दी, बोले बाजी ने। अब मेरे अरमान है, अब क्या है, बोले भैया कब तक गरीबी काटते, बोले तो मैं कभी बाहर गए ना, बोले कुछ काम से ऐसा जैसा लाते ना था, मार्केट जाता, कुछ जाता, दवाखाने जाते, तो मैं ये पहन के जाती, बोले एकदम फटे पुराने कपड़े पहने कैसे जाना। बोले भैया मैं देख के शर्ट होगा एकदम। बोलने का मतलब ये है, ये कहानी क्यों बताया मालूम है, ये की हकीकत क्यों बताया मैंने आपको। ये हमारे पास हम कुछ समझते अलग और अंदर रहता अलग। आप समझते यार, और नहीं कुछ अलग सच्चाई रहती हो। आपको के पास काम करता, आपको पुराने कपड़े दे देते, और बड़े घर के कपड़े एकदम भारी भारी रहते, वो नीमल के जायजा का पता नहीं कौन से एकदम भारी भारी कंपनी के रहते हो, डिजाम और ये कौन सा जाम रहता। अब वो फसला था अपना पहन के, अपना थोड़ा करके पहन लेते। अब वो बड़ा बच्चा पहन के निकला, गरीब घर का बच्चा निकला पहन के, वही थोड़ा अल्टर कर लिया, तो अपने को लगता है बाप रे ये साला शर्ट और ये पैंट, और अब बाप रे इसकी खाली सिलाई जो है तो 1000 की होंगी, और कपड़ा तो क्या होगा। आप थोड़ी देर के साथ में कैसा लग रहा, अरे यार ये साला यार अच्छे घर का दिख रहा है, ये अच्छे घर का दिख रहा है। ये ऐसे केस बहुत है। और कई इतवार के बाज़ार में जाके देखो, ऐसे भारी भारी कपड़े मिलते साहब, ऐसे भारी भारी कपड़े मिलते। ये क्यों बोला मैं, क्योंकि जब मैं 12-13 साल की उम्र में था ना, तो हमारे वालिद का इंतकाल हुआ था, तो बहुत गरीबी थी। तो मैंने खुद बज़ात 2-3 मरतबा जाके उस ज़माने में इतवार बाज़ार से कपड़े लाया था। और वो उस टाइम में कोई जोड़ा कितने मिला था, वो 30-35-40 रुपये में जोड़ा मिला था, एक शर्ट और पैंट। और इतना भारी, और बम्बई से माल लाते हो, और कहाँ से लाते अल्लाह को मालूम, लेकिन एकदम भारी। और वो मैंने जो है तो 7-8 रुपये अल्ट्रेशन वाले को दिया, उन्हें इतना, और उन्हें मोहब्बत में अच्छा बना के दे दिया। वो इतना परफेक्ट बढ़ेगा। मैं मेरी मिसाल बता रहा आपको, मेरा खुद का आप बीती बता रहा। जब पहन के देखा तो दूर दूर लग रहा, बाप का भारी कपड़ा और क्या है, मतलब रेडीमेड में कम से कम उस जमाने भी वैसा समझ चलो 2000 के ऊपर का, और आंख में दिख रहा पेन। समझ रहे बात को आप। ये मैंने अपने आप बीती बताया। आप मैं आपको ये बताना चाह रहा कि मिडिल क्लास का तबका कैसे कैसे हाल नहीं, हमारे पास सलीके से तरीके से, किन्हें तोहफे में दिया, किन्हें मदद में दिया, या पुराने कपड़े ला लिए, इसको सलीके से काट पी लेना, तो हमको लगता है और क्या अच्छे करके दिख रही आ रही है, और क्या अच्छे कपड़े पहने हुए यार, और चप्पल क्या भारी यार। ये समाज का बड़ा तबका है, ये समाज का बड़ा तबका है। तो बोलने का मतलब ये क्या है मालूम क्या, कि लोग है ना परेशान है, गरीब रहते। अब एक दिन खाड़ा मारे ना, नहीं मार सकते। मैं औरंगाबाद में सैकड़ों लोगों को जानता, जब उनके घर की परिस्थिति देखा मैंने, सही यार, और उनके पीछे लड़ रहे थे। अब आपको क्या लगता है, अरे क्या हुआ, एक दिन का खाड़ा मारा तो 500 से क्या हो रहा है, एक टाइम भूखे रहना ना। अरे उनके पीछे इतने लफड़े रहते हैं, घर के किराए आ जाते, कभी कुछ आ जाता, दुख सुख आ जाता, खर्चे में चलते रहते हो। यानी आज अगर मिडिल क्लास को हम औरंगाबाद के हद तक देखेंगे, सलम बस्ती में जो रहते हैं, तो हर एक के पीछे ऊपर कुछ ना कुछ खर्चा। 10% ऐसे बिल्डिंग है जो अन्ना के बैच में डूबे हुए,
और वो शाम में अन्ना साइकिल पे ना टू व्हीलर गाड़ी पे आता, खटका मारता, 30 रुपये लेता, कभी 50 रुपये लेता, कभी 100 रुपये लेता, सूद बैच से पैसे लिए हुए। काई को मालूम पड़ा, मैंने सर्वे करा हुआ है, मालूम पड़ा काई को लिए भाई तुमने इतना गलत पैसा। नहीं बोले वो किराया आ गया था, क्या करना, ये बोले वो हमारे मतलब शोहर बीमार थे तो वो घने पड़े थे, गाड़ी बंद थी तो हमने ले लिए। आप किसको मांगे तो क्या करेंगे बोले। अब पहले का ज़माना नहीं रहा, पहले ज़माने में जाता था, रोटी भी आ रही, सालन भी जा रहा। अब ज़माना बंद हो गया, वो कहीं चढ़ रहा हूँ 1% से भी कम गया दौर। वो अब ना सालन आ रहा, रोटी जा रही। ये आज का पीरियड है, ये आखिर समझ रहे, पता नहीं क्या समझ रहे, पता नहीं, गया दौर। तो बोलने का मतलब क्या है, तमाम मैंने क्यों लाया मालूम कि परेशानी का पस मंज़र। हालांकि इस पे काम की बात थोड़ी अलग थी, लेकिन मैंने पस मंज़र भी सामने क्यों खींचा, ताकि जो बड़े हैं ना हमारे जिम्मेदार, तो उनकी अकल खुल जाए, उनको रियलिटी समझ में आ जाए। क्योंकि जो बड़े हैं ना जो, तो वो कैसे रहते हो, बड़े से रहते हो, ख़ानदानी बड़े, पैसे में बड़े, कारोबार में बड़े, गरीबी देखी नहीं, किराए घर में कभी रहे नहीं, बाप जन्म में कभी तंगी मालूम नहीं, तुरसी मालूम नहीं, 100 रुपये 200 रुपये उधार लेना मालूम नहीं, कार में आने का, कार में जाने का, वो पढ़े लिखे भी रहते, सिलसिला भी रहता। तो उनको क्या लगता है, ऐसा बनावटी दिखता उनको सब अलग लगता है, झूठ मक्कारी कर, यार सही बात है ना भाई। और अपन क्या लगता है, अरे गरीब झूठ बोलते हैं, धोखा दे देते, यार क्या करेंगे। अब तुम अपन जो बड़े लोग रहते हैं, जिनके हज़ारों में कारोबार रहते हैं, लाखों में कारोबार रहते हैं, तो वो क्या बोलते हैं, मंदी चढ़ी यार, मार्केट सही नहीं है यार, जलाओ से जल रहा नहीं तो क्या बोलते हैं, मार्केट सही नहीं है, मंदी चढ़ी बोलते। अरे जो आदमी रोज़ ला रहा, रोज़ खा रहा, उसका तो वो तो खबरस्तान में रह रहा है, फिर उसके लिए तो जीती जो खबरस्तान इससे कम नहीं है। ये तमाम मैंने आपको हालात की मंजर कसी खींचा, हालात खींचा मैंने आपको, ये रियल हालात है ये तमाम वाक़यात। बोलने का मतलब क्या था पता है क्या आपको, कि हमको क्या लगता है कि कौम लापरवाह है, लापरवाह नहीं है। मैंने कई लोग को देखा, सैकड़ों लोग औरंगाबाद में ये साल भर के अंदर, सैकड़ों लोग ज़कात नाके पे, सेंटर नाके पे, महानगर पालिका पे, कभी ये जोन पे कभी वो जोन पे लोग खड़े हुए, को बड़ा 6 महीने चक्कर मार रहे, कोई 3 महीने चक्कर मार रहे, कोई ये लाओ वो नहीं है, साहब नहीं, मीटिंग में नहीं है। अब सोचो भाई, अब जो बेचारा छुट्टी मार के आ गया, हाँ 700 रोज मिस्त्री काम को रहता, 800 रहता, मार दिया, चलेगा, काम भी नहीं हुआ। अब बेचारे कई दिन अच्छा खाली चले गए। अब उन्हें उसको दिमाग में क्या बढ़ गया, मिस्त्री को, लेबर काम वाले को, अरे यार अपन गए ना, अपना काम नहीं होता यार, अपना 700 नुकसान भी हो जाता, साला घर में तंगी आ जाती, फिर अपन किससे भी लो, फिर एडजस्ट करने को टाइम लगता। गरीब का एक दिन का खाड़ा बोले तो हफ्ता भर परेशानी में जाता, 2 दिन खड़ा बोले तो कितनी परेशानी में जाता, और घर में अगर कुछ दुख सुख रहा है तो क्या आ जाता। तो ये सच्चाई भी हमको देखना पड़ेगी, ये सच्चाई देखना पड़ेगी। ये वजह से समाज के अंदर है ना, मुसलमानों के अंदर बहुत से लोगों के जो वो नहीं है, मतलब लोगों ने बनाए, उनके बने नहीं, चक्रा मारे उन्होंने। हमको क्या लग रहा है, बनाए नहीं, लेकिन चक्रा कितने मारे, चक्रा कौन मार रहा है वो देख रहे नहीं। वो गरीब का चक्कर मारने में कितना नुकसान हो रहा है हम वो देख रहे नहीं। वो कितनी दूर से आ रहा, पैदल आ रहा, क्या दूर से आ रहा, नारेगांव में रह रहा, रिक्शा वाले 30 रुपये दे रहा, 50 रुपये दे रहा, आने के जाने के 50 दे रहा, बेचारे का टाइम गलत हो जा रहा, खालीपन में 5-10 रुपये खर्चे भी हो जाते, जरस लाओ, ये लाओ, वो लाओ, हो गए, दिन भी गारत, पैसे भी गारत। फिर वो मायूस हो जाता, फिर बोलता है अंदर स्कीम आ क्या आफत यार। फिर अपने दिमाग क्या आता, आपने क्या मिला साला है कि नोल मिला कि सरकारी नौकरी मिली कि अपने को क्या मिलता, अपन रोज़ कमाने खाने वाले, अंदर स्कीम आ क्या, अपने है ना पुराने कागज़ ओसी के, उसके जान दो, बता देंगे भाई हम ये हमारे पास है, हम चक्रा मारे, हमको नहीं मिला, हमने क्या करना। ये समाज के अंदर एक बड़ा तबका है, ये छोटा तबका नहीं है, बड़ा तबका है कि जो मायूस होकर चक्रा मारा। हमको लगता अरे यार लोग लिखाड़ रहे नहीं, मैंने इसकी तहकीकात कराती है, लफड़ा सामने आया। अब ये इंडिविजुअल जो है ना, अगर हम कोई कलेक्ट तो हज़ारों में निकल जा रहे हैं। अभी आपको ऐसा निफरादी समझ में नहीं आ रहा कुछ, और कोई उसको बोल रहा भी नहीं। अरे भाई अगर मैं उसको जाके बोलूँगा मेरा मसला है, तो कोई क्या बोलेगा, जाओ भाई महानगर पालिका जाओ, माओ 100 चक्कर मारो। लेकिन मेरी रियलिटी परेशानी क्या है, कौन देख रहा। तो करके मैं ये वीडियो बनाने के मेरा मकसद क्या मालूँगा, हालांकि अखबार में आ चुका, ये सोशल मीडिया पर भी आ चुका, लेकिन मैं हमारे तमाम बड़ों को ये मैं बोलना चाह रहा कि वार्ड वाइज कैंप लो और ये अभियान को पूरे महाराष्ट्र में चलाओ। हमारे पास मुस्लिम पर्सनल बोर्ड है अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम पॉलिटिकल पार्टी से, तमाम है, उसमें एमआईएम भी है, राष्ट्रवादी भी है, कांग्रेस भी है, समाजवादी भी है, ये भी है, वो भी है, जो भी 50 किस्म की पार्टियाँ होंगी, जो भी होंगी, ये सब की अखलाक की जवाबदारी कि वार्ड सतह पे कैंप लो। और ये कैंप लो, और बाज़ाब्ता जैसे हम रिक्शा लगाते, प्रचार में कैसा लगाते, महानगर पालिका में जब चुनाव होते, देखो हर वार्ड वाइज में परवा में रिक्शे घूमते, फला उम्मीदवार, फला पार्टी का उम्मीदवार, बटन नंबर ये, वोट दो, ऐसा दो वैसा दो। गली गली में जाता, गली में जाता, खड़ा जहाँ रास्ते नहीं जाता वहाँ तक घुस जाते। खबरस्तान की मॉनिटर घर चिपका हुआ है, वहाँ तक रिक्शा जाता, ताकि वहाँ आखिरी वोटर वहाँ रहता, खबरस्तान की दीवार चिपक के वहाँ तक रिक्शा घुसता। कितनी मेहनत करते हैं अपन,
तो ये मेहनत ऐसी करने की ज़रूरत है कि भाई प्रभाग नंबर अमुक अमुक यहाँ पर जो है तो फला पार्टी की तरफ से कैंप लगाया हुआ है, आपके पुराने पूरा जो भी कागजात है आप जो है तो 1 या 2 सड़ बना के लाओ और हमारे पास जमा कराओ। वहाँ पर हम कैंप लगाओ और जो एक्सपर्ट बंदे हैं, इसके जानकार, थोड़ा समझता है, इनको लिखना पढ़ना, गलती क्या हुआ, क्या फॉर्म में गलती है, क्या मसला है, टेक्निकल मसला समझना, एक हर कैंप में ऐसा बिठाओ और जमा करो और हर एक को वहाँ पर सुनो भी कि भाई तुम्हारा क्या मसला है, तुम्हारा क्या मसला है, तुम्हारा क्या मसला है। तो हमको क्या होगा, अंदर का राज फूटेंगे। कोई बोलेगा हम 6 महीने चक्कर मार रहे, साहब होता ऐसा बोले तो वैसा बोले। अब लफड़ा क्या हो रहा, अभी गरीब लोग रहते, ज़्यादा पढ़े लिखे रहते नहीं, ज़्यादा समझते भी नहीं, तो कुछ भी घुमा देते। अरे साहब नहीं है, साहब अंदर बैठे फसला चाय पी रहे। हमने कई बार देखे हुए, हम पत्रकार हैं, हमको मालूम, हमने कई बार हमारे सामने हमने मदद कर दी। अब हमारे पीछे क्या चढ़, हमको क्या मालूम। बोलने का मतलब क्या रहा कि समझता नहीं और बेचारे हो जाते हो। तो वहाँ उनकी सारी हकीकत सामने आएंगी, ये मसला है। वो सारे गट्ठे जमा करो, वार्ड वाइज जमा करके सलीके से तरीके से करो। उनके फ़ोन नंबर भी लो, आधार कार्ड नंबर भी लो, एक लिस्ट बनाओ कि रोशन गेट के अंदर, किराड़पड़े के अंदर, बाजीपुरे के अंदर, पड़ेगांव के अंदर, नारेगांव के अंदर, हरसुल के अंदर, शाह बाज़ार के अंदर, लोटाकारंजे के अंदर, स्टेशन के अंदर, ऐसे वार्ड वाइज महल्ले वाइज बनाओ कैंप लगा के और पूरे जमा करके फिर जो है तो कमिश्नर साहब से नुमाइंदगी करो। मुल्ला साहब ये और उसके अंदर जो साफ़ सुथरे है, आप जो डिस्प्यूट मैटर में है क्या है तो वो लेकिन जो क्लियर मैटर में है एकदम साफ़ सुथरे कि भाई ये तो साफ सुथरा मामला है, ये इसमें कर सकता था, इसमें तो गलती उधर की है, ये उसमें गलती है, ये बेचारे उस तकलीफ है को, ये सारे सबूतों की रोशनी में जो है तो हम महानगर पालिका से, कलेक्टर ऑफिस से नुमाइंदगी करो। और अगर नहीं जम रहा तो जनहित याचिका लगाओ कोर्ट के अंदर, क्योंकि ये हज़ारों की संख्या में नहीं, सैकड़ों की संख्या में नहीं, ये छोटा मोटा आंकड़ा थोड़ी। अगर महाराष्ट्र लेवल पे देखा जाए तो बड़ा आंकड़ा है। अब आपको क्या लग रहा है यार, अजीब दिख रहा है, लेकिन ये है ना, ये अजीब गरीब एक परेशानी का बम है। बम बोलते ना अपन, ये बम तो भी रहता है कि चलो फुड़ी आता वो हो जाता बाद में फिर ऐसा, लेकिन ये ऐसा बम है परेशानी का, फिक्रों का, चिंताओं का ऐसा बम है कि इसका कोई इलाज ही नहीं। अरे भाई हज़ारों की संख्या में रहेंगे यार, कल को अगर ये बच्चे जवान हो गए, 22 साल के, 23 साल के, 25 साल के हो गए और बाद में वो बता वो बड़े नहीं यार, तुम मैट्रिक फेल हो, पास हो, 12वीं जो भी है, तुम्हारा बस स्टैंड में लफड़ा है भाई, स्प्रिंग का मसला है तुम्हारा, तो नहीं लेते हम। फिर क्या करेंगे, फिर आप क्या करेंगे? लोन नहीं मिलता, नौकरी नहीं मिलती, योजना नहीं मिलती, इधर नहीं मिलता, कल को राशन भी नहीं मिलेगा, क्योंकि टेक्निकल मसला है ना वो। अब तुम ये थोड़ी बोलेंगे हम मुसलमान हमको सता रहे। अब क्या करेंगे, वो आजमाइश का दौर है मुसलमानों के लिए। इस वक्त कैसा है, एक सब्र तहम्मुल का मसला है। सब्र से काम लीजिए, होश से भी काम लीजिए, समझदारी से भी काम लीजिए, अल्लाह रास्ते आसान करेंगे। तो बोलने मतलब ये सारी चीज़ें हैं ये। अब जब इनका हो जाएगा तो कितना बड़ा अजीम नुकसान है ये अजीम नुकसान है ये। और हज़ारों की संख्या में अगर सबके बांध काम हो जाएंगे, नुकसानात होंगे, तो हम इसकी भरपाई कैसे करेंगे, इसको हम कैसे हैंडल करेंगे, क्योंकि हमको अलग अलग दिख रहा नहीं। अरे भाई ये वजह से उनके अगर कुछ उनको फ़ायदे नहीं मिले, उनको कोई योजना नहीं मिली, उनको आगे पढ़े के मसले आ गए, उनके पासपोर्ट नहीं बन रहे, कल को भाई कोई बच्चा टैलेंटेड रहता, हुनर वाला रहता, उनको बाहर जाना चाह रहा है, उनका मसला आ गया, पासपोर्ट नहीं बन रहा, तो ये कितना बड़ा नुकसान है ये। कहीं कौमी नुकसान नहीं है, कहीं कैसा बोलेंगे नहीं भाई उनका मसला था वो देखेंगे। अरे बेचारा चक्रा मारो और परेशान हो गए ना, अब समझ रहा नहीं, कुछ नहीं हो रहा, अंदर मिसगाइड करते रहे कि वो बड़े साहब नहीं है, वो बड़े कल आओ परसों आओ, ये होगा वैसा होगा, सॉफ्टवेयर बंद है, अंदर से बंद है, ऊपर से बंद है, बीच में ऐसा चला, तब गरीब बंदे क्या करेंगे, जो रोज़ लाता रहा उसका क्या करेगा। तो ये आंकड़ा बड़ा है, और ये इतना बड़ा आंकड़ा है ये, और ये पूरे अगर महाराष्ट्र में ले लिया जाए ना तो बहुत बड़ा आंकड़ा है ये। तो मेरी गुजारिश है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से, तमाम पॉलिटिकल लीडर से, कि तमाम इजला जात में, ताल्लुक़ जात में, छोटे मोटे खेड़ों में तक हम जो है तो कैंप लगाएं। बाज़ाब्ता अखबार में दे, बाज़ाब्ता रिक्शे घुमाएं, बाज़ाब्ता जैसे भी जो ज़राए हो सकते कि जहाँ तक हमारी आवाज़, हमारी अपील जो है तो उनके घरों तक पहुँच जाए। और खुला बोलो कि अगर किसी घर में इंतकाल हुआ होगा, आप भूल गए होंगे, आप लापरवाही करे होंगे, आपके पास कोई ऊसी है, कुछ ही है, आपने चक्रा मारे थक गए, वो सब लाओ। हम जो है तो तमाम बातें लिया के ज़िला इंतज़ामिया के सामने रखेंगे कि साहब ये साफ़ सुथरे मसले हैं, ये क्या मसला है, ज़रा देखिए, आप ज़रा हस्तक्षेप कीजिए, दखल दीजिए और उनका इंसाफ दिलाने का काम कीजिए। ये बहुत बड़ा मसला है, ये इतना बड़ा मसला है, और इसके अंदर है ना
अब मसला कैसा आ गया, आपको कोई 2 साल पुराना निकल जाएगा, कोई 5 साल पुराना निकल जाएगा। अब उसमें लफड़ा क्या आ गया कि भाई वो बॉन्ड मांगेंगे, एफिडेविट मांगेंगे, फिर उसमें कुछ डिस्प्यूट मैटर ऐसे आ जाएंगे, नहीं अब तुम कोर्ट में जाना पड़ेगा। अब वो गरीब रो रहा, उन्हें बड़ा साहब मैं किराए से रहता, कोई बोलेंगे भाई मेरा दूल्हा मर गया, मैं बेवा है, कोई बड़ा साहब मैं मेरे बाल बच्चे खाने वाले, मैं परेशान है, मेरा ऐसा मसला आ गया, अब मैं कोर्ट में जाऊँगा तो वहाँ 2-3 हज़ार बॉन्ड को मैं कहाँ से लाऊंगा, करके मैं नहीं जा रहा साहब, मैं परेशान होगा, मैं क्या करूँ, मैं खाऊँ क्या 2,000 लगाऊँ। तो ये मैटर हमारे सामने कहीं निकल के आ सकते, तो इसका भी हम अलग से डेटा रिकॉर्ड जमा करें कि ऐसे कितने केसेस है कि जिसको जैसा कोर्ट के ज़रिए से ऑर्डर लाना, कोई कोर्ट के मारिफत में निकालना, या कुछ कोई बॉन्ड लग रहे, क्या लग रहे, क्या पैसा खर्चा रहा। अगर ऐसे गरीब गुरबा है ना, जो रियलिटी में है, लीगल है, साफ़ सुथरे है, तो इसके वास्ते जो है तो अपने जेब से पैसा लगा के उनका काम करा के दो। सही अगर कौम का दर्द है, सही अगर कौम का दर्द है ना, जैसे फ़लस्तीन में बम गिर रहे, इसराइल जंग चढ़ी, तो यहाँ दर्द सता रहा, दुआ हो रही, रो रो के दुआ हो रही, अल्लाह मर रहे, अल्लाह तू रहम कर, मर रहे, यहाँ दुआ हो रही। सिर्फ दुआ के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। और यहाँ हमारे बस्तियों में, मोहल्लों में ये भी सरकारी कामकाज की मार ये मर रही, इतना है कि ये इनकी लाशें नहीं गिर रही, ये भूखे मर रहे, उसके चक्कर में भूखे मर जा रहे, तो उनकी ना भूख दिख रही ना प्यास दिख रही। तो सही अगर कौम का दर्द है तो ऐसे लोग कलेक्ट करो, क्या मसला है, क्या मसला है, अरे समझ में आता ना अपनों को। अरे भाई आप आपके वार्ड में रहते, नगर सेवक बोलो, बड़ा बोलो, पार्टी का बोलो, संगठन का बोलो, ये बोलो, कुछ भी बोलो, अब उन्हें बड़ा साहब मैं किराए से रहता, तब वो क्या झूठ बोलेंगे क्या हो। अरे भाई कोई बोला कि मैं गंगापुर से आया, मैं जानले में नांदेड़ रहता, और यहाँ आके बोला था, समझ में आता कि भाई पता नहीं झूठ है सच है, वल्लाह वल्लाह आलम। लेकिन हमारा औरंगाबाद के केस रहेंगे, उन्हें साहब मैं बाजीपुर में रहता, मैं किराए से रहता, मैं मेरे बच्चे ऐसा वैसा है, तो क्या इसकी इंक्वायरी करना हमको क्या बहुत टाइम लगता है क्या। हर वार्ड में अपने कहने के वो रहते लोग, जब इस 2 घंटे मालूम पड़ता कौन सी गली में रहते तुम, अच्छा वो गली में रहते क्या, मालूम पड़ जाता, हाँ बेचारा किराए से रहता, मजदूर रहता, तो कभी शर्मिंदा कर रहे, और कोई शर्मिंदा कर रहे बेचारे को, ठीक है, वरना मालूम पड़ेगा ना घर किराए का है, गरीब काम करता, रिक्शा चलाता, सही बोड़ा, मट्टी काम करता, सही बोड़ा, भाजी सही बोड़ा, इतनी तस्दीक बहुत होगी। अब क्या उसको मस्जिद में ले आते, कुरान पे रख के खत्म खिलाते कि बोल तू परेशान है बोल के। तो हमारे पास शोर भी नहीं है। हमारे पास शोर कैसा है, नहीं एकदम पलंग पे पड़े आना, एकदम घाटी में पड़े आना, यहाँ नलिया लगे हुए, ऊपर नलिया लगे हुए, फिर वो वीडियो पे वायरल होता, फिर समझ में आता हो यार मरने वाला है, इसको मदद की ज़रूरत है, तो फिर 2-3 लाख जमा हो जाते, वो हाथ टूट जाना, समझ में आता, हाथ टूट गया तुम्हारा और पैर भी टूट गया तुम्हारा, अरे हाँ, फिर वो बैसाखी पे आ रहा, अरे हाँ यार तुम्हारा पैर टूट गया तुम्हारा, बराबर तुमको मदद की ज़रूरत है, ठीक है ठीक है ठीक है, मदद लो। कोई औरत है, भाई मैं बेवा है, अच्छा तुम्हारा आदमी मर गया, अच्छा आदमी मर गया, हाँ नहीं बराबर, फिर तुमको देना ज़रूरी, आओ तुम बेवा है आओ। और दूसरी का औरत है कि साहब मेरा आदमी मरा हुआ नहीं है, लेकिन मेरा आदमी बीमार है, ऐसा है वैसा है, तो बहुत से लोग कहते हैं नहीं वो कैसा है, वो हमारे पास एक अलग वो है एरिया है, मतलब ये कैसा है, हम बेवा का अलग कोठा है, तुम बेवा नहीं ना बाजी, वो दिल में बड़ी काश मेरा आदमी मर जाता, मैं बेवा हो जाती, क्योंकि वो आदमी रहती बेचारी, औरत परेशान रहती, गरीबी। मतलब ये बातें मैं क्यों बढ़ रहा मालूम क्या, जान जल रही साहब मेरी, हमारे पास नुमाइशी काम चल रहे, और अब बाप रे ऐसा लगता कि पूरे वो मक्का मदीना ज़्यादा इस्लाम का काम यहाँ चढ़ा, सारा इस्लाम यहीं समेट के आ गया पूरे हिंदुस्तान में, ऐसा लगता, ऐसी बड़ी बड़ी इस्लाम की बात होती। वो अरबा भी बेचारे इतनी इस्लाम की बात नहीं करते होंगे जितनी हिंदुस्तान में इस्लाम की बात होती, और अंदर झाँक के देखे तो सब मैदान साफ है, सब मैदान साफ है। तो बोलने का मतलब क्या है, ये तुम्हारा क्यों बोला मालूम क्या, आपको ये जुमला भी क्यों बोला, आपको झिझड़ने के वास्ते बोला कि जरा जागो, कौम की असली हालत देखो, घरों में झाँक के देखो, नहीं तो इतना बड़ा सैलाब आ जाएगा, इसको रोकना मुश्किल हो जाएगा, इसको रोकना मुश्किल हो जाएगा। फिर आ जाता हूँ असली मुद्दे की तरफ कि ऐसा जमा करो, अच्छा मालूम पड़ गया घर किराए से मिस्त्री काम करता, हाँ ठीक है, फर्ज का नाम रफ़ीक भाई, हाँ रफ़ीक भाई टेंशन मत लो आप, कोई बात नहीं, आपकी फ़ाइल दे दो आप, ठीक है। अपने वकील रहते, पर क्या है इनका 5 साल पुराना केस है, क्या है, कितने पैसे लग रहे, क्या लग रहे, कलेक्ट जमा करो। तो बाजीपुरे का केस है, अब बाजीपुरे के अंदर ऐसे एक डिस्प्यूट मैटर निकल गए कि उनको कोर्ट में जाना जरूरी है, उनका मसला आ गया, या गेजेट कापी बनाना जरूरी है, क्या क्या तमाशे आ गए। अब समझो फ़र्ज़ करो 150 फाइल निकल गई, अब 150 फाइल कितना पैसा खर्चा आ रहा, मोटा मोटा बता रहा समझने के वास्ते, एक फ़ाइल को 5,000, अब 150 कितने हो रहे,
तो भाई उतना फिर जमा करो महल्ले में बड़े बड़े लोगों से, भाई इनका करा के देने का ही। ये नौजवान बच्ची है, ये 20-22 साल के बच्चे है, बाद में इनका पुरसा निहालने रहेगा, बाद में लटकते 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 30 साल के, 35 साल के, 40 साल के, 50 साल के हो जाएंगे, इनकी भी शादी हो जाएंगे, इनके 2-2 3-3 बच्चे हो जाएंगे। फिर उनके बच्चे को बोलेंगे लाओ तुम्हारे बाप का, फिर बाप बोले साहब ये हमारा ये कागज़ है, फिर बोले यार तुम्हारे बाप का तो ये लफड़ा है, नहीं 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 नहीं, फिर वो हाँ नहीं नहीं वो गलत बात है, फिर बहाने घुसे हुए है, निकले हुए है, ऊपर के है, नीचे के है, सुनते बैठो बात। फिर और क्या तो बोले हम पढ़े लिखे हैं, और क्या तो बोले नारे तकबीर अल्लाह अकबर, और जो काम करने का वो नहीं काम कर रहे। अरे औरंगाबाद का है, मैं भी औरंगाबाद का बंदा है, आंखों देखी बात बता रहा बड़ा मैं, कहानियाँ नहीं बड़ा मैं आपको, खाली आवाज़ तो दो अगर जिगर है तो, और कौम का प्यार है ना, आवाज़ तो देख के देखो, आओ वार्ड के अंदर कितने केस है हमारे पास, ऑफिस पे आओ, केम लगा दो एक, इसके वास्ते कैसे बैठे हुए SIR के वास्ते, ऐसा बैठ के बताओ, जब माने जाएगा कि वाकई कौम के रहबर है, कायद है, अम्मुक है, ढम्मुक है, लीडर है, रहनुमा है, पता नहीं क्या क्या है, जब समझ में आएगा। खाली इलेक्शन दिन कई को बातें करते, इलेक्शन बात क्या रिकाम बातें करते, वो बीजेपी बदमाश है, शिवसेना बदमाश है, उसके अंदर कौम को झकोले में ला लेते हैं, खत्ते सत्यानाश कर देते। और आज जो कौम तरस रही, आज जो कौम को ज़रूरत है उसके ऊपर कोई देखने को तैयार नहीं। अच्छा ख़ास बात क्या है कि हमारे पास जो काबिल एहतराम इस्लामी तंजीम भी बड़ी माजरत साथ करूँगा, कम से कम आप तो जागो। खैर इनको ये तो खैर इनकी नोटों के मतलब क्या बोलेंगे, ओटों के लेने देने के उसमें परेशान रहते। लीडरों क्या है भाई, ऐसा होगा वैसा होगा, उसके आड़ में चढ़ रहा। अरे मगर आप के पास एक इतना बेहतरीन निज़ाम है कि अल्हम्दुलिल्लाह ज़कात की मद से, खैरात सदका ज़कात की मद से आपके पास आप 1000 रुपये जमा कर सकते, आप उनका परेशानी दूर कर सकते। आप तो मैदान में आ जाओ, आप तो मैदान में आ जाओ। बात फिर आखिरी में बात वही घूम के आती है। मैं अक्सर ये बात को रिमाइंड करते रहता, अरे मजबूरी में करता साहब, अल्लाह बेहतर जानता। मुझे किसी शिकायत नहीं, बदगुमानी नहीं है, मैं सबका एहतराम करता हूँ, लेकिन मेरी जान जल जाती नहीं करके बोलता। फिर बात में वही आती है ना, फिर लफड़े में आ जाएंगे, फिर 100-150 जेल में जाएंगे, इनके ऊपर बड़ी खलमा लग जाएंगी। फिर इसके वास्ते हमारा चंद आएंगे, फिर पेपर में आएंगे, हेडिंग के साथ आएंगे। औरंगाबाद शहर के अंदर 200 नौजवान पकड़े गए, उनके डॉक्यूमेंट में ज़रा झोल पाया गया, तो सरकार जांच कर रही है, कहीं ये बांग्लादेशी तो नहीं हो सकते हैं, तो इनको उठा लिया गया। उनके औरतें रो रहे, नहीं ना भाई हम तो यहाँ की छना, हम तो यहाँ कसम खाते, हम यहाँ की वहाँ के थे। फिर उसके वास्ते फिर चंदे हो रहे, फिर सुप्रीम कोर्ट में वकील खड़े हो रहे। है ना सही बात, गलत तो नहीं बढ़ाना में, गलत तो नहीं बढ़ाना में। अरे औरंगाबाद से उठा लिए तो नहीं लड़ेंगे केस, और आप बाप रे ऐसे केस लड़ेंगे दबा के, ऐसा लगता है कि भाई खुशी का मौका है जैसा। मैंने कहा कोई मैच जीतते अपन, बस आखिरी बॉल पे एक छक्का मारे तो जीत जाने वाले, तो कहते खुशी होती है अपने को, ऐसा जोश से हम कोर्ट में जाते। लेकिन आज खामोश तरीके से जलजला आया हुआ है गलियों के अंदर, परेशान लोग घूम रहे हैं। मैं गवाही दे रहा हूँ, कलमे का शरीक हूँ, आखिल हूँ, बालिग हूँ, शहादत दे रहा हूँ, तो मेरी शहादत लेने को तैयार नहीं। अरे कम से कम उलमा हक भी तो होंगे ना औरंगाबाद में, तो उनकी जवाबदारी नहीं बनती क्या? कि कैंप लगा कर देखो, कम से कम लगा के देखो, एक लगा कर आवाज़ दे दो कि भाई ऐसे कोई डिस्प्यूट मैटर है क्या, हमारे पास आ जाओ। लेकिन तो वो भी करने को तैयार नहीं। तो फिर हम क्या है, हम सियासत में नाकाम, हम समाजियत में नाकाम, हम कारोबार में नाकाम, हम एजुकेशन में नाकाम, हम खबरस्तान में नाकाम, हम जो है तो वक्फ बोर्ड में नाकाम, हम इधर नाकाम, हम उधर नाकाम। तो फिर हम है कौन सी कौम? जब हमारी हर जगह नाकामी है, तो हम कौम कैसी है, हमारे बड़े कैसे हैं, हमारे रहबर कैसे हैं, वो क़यादतें कैसी है, वो लीडरशिप कैसी है? सवाल तो खड़े होंगे ना साहब। मैं भी कौम से आता हूँ ना, मैं भी दरमियान से आता हूँ। हमारा मुद्दा कौन हल करेगा, हमको जवाब कौन देंगे? जो कौम की बात करते हैं मैं उनसे ज़्यादा मुखातिब हूँ, जो लीडरशिप की बात करते हैं मैं उनसे मुखातिब हूँ। सारे दुनिया के वास्ते जो तो टाइम मिल रहा, ये कौम के वास्ते नहीं टाइम मिल रहा। मैं तो कौम को बोल रहा हूँ, अगर आप परेशान शिकार हो ना, तो उसका जिम्मेदार कौन है आपको फैसला करना। आने वाले चुनाव के अंदर खुद फैसला कर लेना कि हमारे बुरे वक्त में कौन काम आया था, और किससे डरो मत सिवा अल्लाह से। जो होगा उस टाइम ना जज्बात में आना, ना छकोले में आना, ना मीठी बात में आना, ना बिरयानी में आना, ना 1500 के नोट में आना, बिल्कुल नहीं आना। आपने बिल्कुल डट जाना एकदम। हम तो डूबे सनम, तुमको भी लूट बने, खप भी जाना, खपा देना, फिर नहीं बख्शना। आज हम मुसीबत में हैं, आज हमारे घरों को नहीं आ रहे, इलेक्शन में बराबर खटके देते, चाहे कोई भी पार्टी रहो, मैं किसी एक से मुखातिब नहीं हूं। इतना बड़ा मुद्दा है ये। अरे आवाज तो दो, हिम्मत है ना? अरे कौम की तमाम बात करने वालों, अगर तुम कौम के जियाले हैं, लीडर है, कायद है, रहनुमा है, कल ऐलान करो और देखो कितने महल्ले में लोग आते।
अरे एक एक महल्ले से अगर 100 में निकल जाए, 18-20 महल्ले हमारे पास, 2000 आंकड़ा आता। छोटी छोटी बात है ये। आज उनका काम 2-5 हज़ार में हो जाएगा, 10 हज़ार में हो जाएगा। कल ये 30-30 साल के 50 साल के बच्चे हो जाएंगे, तुम भी मर जाएंगे। मरना है ना भैया, मरना ही चाहिए। आप 100 साल मर रहे, 70-75 में लपटे यार। हाँ, हम तो मरने वाले, फिर इनका कौन संभालेंगे भैया। आज हम संभालने वाले हैं। आज काम थोड़े में हो जा रहा, कानून से, कायदे से, सब चौकट में रह के हल कर सकते। हम नहीं हल करेंगे, कौन हल करेंगे फिर। RSS के पास जाना, शिवसेना के पास जाना, बजरंग दल के पास जाना, कि आखिरी में इन्होंने मायूस होकर घर वापसी कर लेना कि नहीं भाई हम बहुत बेजार हो गए, हमारा कोई नहीं है, सब दिखावा दिख रहा, हम घर वापसी कर लेते, नौज़बिल्लाह तो बस तक पर वो रास्ता नहीं। फिर अब क्या करेंगे। अरे भाई बहुत जो डटे हुए हैं तो मर जाएंगे, वरना अखबार में देखते हैं हम घर वापसी का सिलसिला चल रहा। नौज़बिल्लाह, अल्लाह मुझे माफ़ करे। ये बात भी आपको झिझोड़ने के वास्ते बोला मैंने। बहरहाल बात बहुत छोटी सी थी, लेकिन मैंने तमाम छोटी क्यों लाया, ताकि आप जो AC में बैठे हुए हैं ना, महलों में, घरों में, बिल्डिंगों में, कारों में आ रहे, सफारी मार के जा रहे, सेंट निकाल के जा रहे, तो आपको एहसास हो, आपको गरीबी का एहसास हो, आपको तंगदस्ती का एहसास हो, वो गली में रहने वाले से एहसास हो करके मैंने आपको तमाम रवाज सुनाए मैंने। वरना ये मियारी अंदाज से जो है ना 5 मिनट की थी, कसम खुदा के 5 मिनट किसने सलीके से पेश कर सकता था। लेकिन मैंने तमाम ये छूते क्यों लाया कि समाज का आईना आपके सामने आ जाए। और ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मालूम है, मगर क्या है, कोई बोलने वाला नहीं, तो ईडी का मत लेके बैठे हुए, ध्यान दो, कोई बोल रहा नहीं। और समाज क्या बोल रहा है, अरे कोई तो अल्लाह का बंदा आ जाएगा, कोई तो हमारी मदद करेगा। अब गैरतमंद क्या औलाद है, भिखारी तो पैदा नहीं हुए ना, पैदाइशी ज़कात लेने वाले, खैरात लेने पैदा नहीं हुए, तो गैरत गवारा नहीं करती, गैरत झिझड़ती, जानते उसके अंदर खप जा रहे, गैरत में खप जा रहे। फिर बाद में इतने बुरे हाल हो जा रहे कि ये बच्चे जब फिर बेमायूसी कर रहे, रोज़गार नहीं, लोन नहीं, कुछ नहीं, फिर बच्चे मायूस हो जा रहे, कभी कौन से काम में लग जा रहे, 2 नंबर 3 नंबर धंधे में लग जा रहे, कोई नशे में लग जा रहा, पंग लग जा रहा। फिर बाद में बड़े, हमारी कौम नशे में क्यों जा रही है। अरे यहाँ जा रही ना, ये पाई गया है ना मसाइल, जो बुनियादी मसाइल पर तवज्जो नहीं देंगे आज, और ये कौम नौजवान बेचारे भटक के नशे में जाएंगे, तो फिर इस्तेमाल लेंगे, मस्जिद में बात होंगी, 1-1 लाख का इस्तेमाल लेंगे, इस्लाह माशरा पे लेंगे। और आज इस्लाह नहीं करते इनकी, आज नहीं इस्लाह करते कि तुम्हारा क्या मसला है। तो ये तो हमारा मियार है, ये तो हमारा मिजाज है। और क्या तो बोले पढ़े लिखे, और क्या तो बोले, अरे बाप रे ऐसी बात करते, अरे बाप रे, बेचारे हिंदू लोग परेशान होते होंगे, और बाप का संविधान बोलते हैं। और गली में दिल्ली की बात चढ़ी, हलाने की बात करी, दिल्ली हलाने की बात चढ़ी, और गली में मुसलमानों को बुरा हाल। सच्चाई है साहब, ये सच्चाई है। तो ऐलान करो, पेपर में ये भी ऐलान करो कि ये 8-10 सालों में मराठवाड़े के बाहर, मतलब औरंगाबाद ज़िले के बाहर मराठवाड़े में जिसकी डिलीवरियाँ हुई होंगी, अगर आपके नहीं मिले, आप वो चक्रा मार के पर मैं बड़ा, मेरे को मिले लोग, मेरे को मिले बड़ा, मैं गवाही दे रहा आपको। ऐलान करो हमारे फला ऑफिस पे, कोई तंजीम के ऑफिस पे, कोई जमात के ऑफिस पे, कोई लीडर के ऑफिस पे, कोई फला संगठन के ऑफिस पे आइए, हमारे पास आइए, आप कोई फिक्र मत करो, आइए, अपने पुराने कागजात लेके आइए, इंशाल्लाह हम तुम्हारी क्या है बात रखने की कोशिश करेंगे। बहुत बड़ा काम है ये काम ऐसा है जैसा तुम किसको जेल से निकाले। उनका टाटा पोटा में जाते, हम 10-10 साल केस लड़ते, लाखों रुपए लगा देते, और कुछ बड़ी कामयाबी नहीं हो। अरे 10 साल के बाद बड़ी कामयाबी थोड़ी हो, 20 साल के बाद बाहर आ रहा, बड़ी कामयाबी थोड़ी हो। बड़ी कामयाबी नहीं बोलेंगे ना, उसको कामयाबी उसको बोलते हैं कि भाई आज गया और हफ्ते भर बाहर आ गया, तो बोल सकते हो नहीं बहुत बड़ी कामयाबी है। जब 20 साल सड़ जा रहे, 20 साल लग जा रहे, तो कौन सी खास बात है। इतना है, और पैसा लगा के 20 साल लग जा रहे, इतने चुंगा नहीं लगाते थे, 10 साल बढ़ जाते थे, और क्या होता था। तो बोलने का मेरा मतलब क्या आ रहा कि ये उस लेवल का काम है, क्योंकि ये हज़ारों बच्चे जिनके डिस्प्यूट मैटर निकल जाएंगे, और आगे चल कर अल्लाह ना करे कि भाई ये आड़ में उनको ना नौकरियाँ मिलेंगी, ना लोन मिलेंगे, ना कंपनियाँ मिलेंगी, ना राशन कार्ड मिलेंगे, ना कभी ये मिलेगा, ना लाइसेंस मिलेंगे, कुछ नहीं मिलेगा। फिर उन्होंने जाना कहाँ, चोरा करना क्या, डाके डालना, करना क्या। हाँ, ये मैं आगे की तस्वीर पेश कर रहा। और ये उनको समझना चाहिए जो आपने आपको बोलते हैं बस जी शऊर है, अक्लमंद है, 50 साल का फलसफा पेश करते, ये उनका काम है देखने का, ये हमारा नहीं है। हम तो छठा गाता कुछ भी नहीं तुम्हारे सामने। करोड़ों रुपए चंदे आते हैं हमारे पास, अगर ऐलान करेगा औरंगाबाद में डिस्प्यूट मैटर है, भाई ये बेचारे गरीब लोग आए, नहीं कर सकते हम। फिर बात वही आती है आखिरी में, मस्जिद, मदरसे, टाटा पोटा जेल में बंद, सैलाब आ जाना, जेल में चल जाना, फिसाद हो जाना। ये 6-7 के वास्ते हम बिल्कुल मैदान में आ जाएंगे। कोई
सलीके से, तरीके से, एक मियारी अंदाज से, नहीं यार ये भी एक काम है, ये भी एक बहुत मुश्किलात का शिकार है, इससे बड़े परेशानी बढ़ सकती है। और हालात क्या चल रहे? अच्छा, हालात को भी नहीं देख रहे, खास बात क्या, हालात को भी देख रहे नहीं, पता नहीं कौन से उसमें क्या है। देखो भाई, हाँ, दो बातें हैं और ये कुरान हदीस से साबित है, उलमाए हक और उलमाए सू। तो उलमाए सू से तो कोई शिकायत ही नहीं, वो अल्लाह जाने रसूल जाने निपट लेंगे जो भी है। तो लेकिन मेरे उलमाए हक से, जो हमारे सरों के ताज है, उनसे गुजारिश है कि आप मैदान में आइए, क्योंकि हज़ारों का मसला है, कौन देगा साहब। तो आखिरी रास्ता है हमारे पास, सदका खैरात ज़कात का निज़ाम है हमारे पास, वो जमा करके इनका काम निपटा दो। छोटी बात नहीं है, छोटी बात नहीं है। ये एक बात थी। और आखिरी में एक और मेरी मिसाल देता हूँ कि आप, ये मैं आपको क्यों बढ़ा, ये भी आपको झिझोड़ने के वास्ते बढ़ा कि आप झिझोड़े जाए, आप बिस्तर छोड़े, महिला छोड़े, बंगले छोड़े, कार छोड़े, गलियों में घुसे। मैं मेरी मिसाल दे रहा, अभी करंट की मेरी मिसाल। अब मैं कैसा आदमी आपके लिए, मीडिया पर्सन, चैनल चलाने वाला, पढ़ा लिखा, इतना बोल वचन देने वाला, इतना जज्बाती बंदा है ना। बात को, मेरा एक काम बैंक का अकाउंट का था, बहुत मैसेज आएगी मेरे को, आपका कि वो KYC करा लो ना तो बंद हो जाएगा। मैंने बोला चलो भाई, पहले लफड़े चढ़ रहे। मैं गया बैंक में, सेंट्रल बैंक मोंडे की गया, मैंने साहब ये करा लो KYC। तो बोले तुम्हारे कागज़ में लफड़ा है। बोले मैंने साहब क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम है। बोले आपके डॉक्यूमेंट में थोड़ा करेक्शन है। बोले मैंने साहब क्या करेक्शन है। जब गौर से देखो, बोले आप आधार कार्ड में और पैन कार्ड में, मेरे पैन कार्ड में गलती है, वाई, मेरी स्पेलिंग कैसी है, RIAZ, ऐसा मेरा बोर्ड के सर्टिफिकेट, पुरानी स्पेलिंग मेरी ऐसी है, लेकिन ओरिजिनल स्पेलिंग ये है मेरी, मतलब जो भी है गलत सला जो भी है, लेकिन कार्ड में क्या आया, RIY आ गया, वाई गलती से आया। अब कैसा आया क्या आया अल्लाह को मालूम, मैंने बहुत गौर नहीं करा, 8-10 साल पुराना था पर पैन कार्ड बना हुआ। तो मेरा बीच में एक्सीडेंट हुआ था, मैंने बाज़ाब्ता डिस्प्ले भी करा उसको रमज़ान में 2। तो मैं इतने हालात से चल रहा था कि पैन कार्ड वाले के पास गया तो बोले भाई 250 रुपये वो मतलब लगेंगे। बोले भाई, तो आपको यकीन नहीं मानिए, कसम खुदा की खा के बढ़ा हूँ मैं कि मेरे पास वो 250 रुपये के वास्ते मैंने मेरा काम 2 महीने डिले करा, क्योंकि मैं बीमारी में चढ़ा था, दवा गुलू तक के मेरे पास मतलब पैसे की तंगी चढ़ी थी। तो ये हालत घर किराए का है, सारी बातें हैं। ये मैं आपको क्यों बता रहा मालूम, मेरे जैसा आदमी, इतना आंख का चतरा आदमी, कि यार मेरे पास 250 रुपये जान दो। अच्छा, आप बोलेंगे अरे क्या हज़रत, क्या एड़े बातें कर रहे यार, किससे ले लेना। अरे वही तो है ना, ख़ानदानी गैरतमंद की औलाद रहते ना, जो गैरतमंद की औलाद रहते ना, तो वो जल्दी हाथ नहीं फैलाते। बाद में क्या करते, जब गैरत मर जाती है ना, फिर बड़े बड़े हाथ चटके देते, गुवे देते, फिर मांगती नहीं बट्टे, बड़े बड़े झकोले देते, निकल जाते। फिर समझ रहे ना बात का, तुम सोच रहे होंगे ना, अरे यार ऐसी कुछ बात कर रहे, अरे अंदर क्या 2 पास से कुछ मांगने का। मैं मेरा बता रहा आप कि 2 महीने लगे मेरे को, और काम कितने रुपए का, सिर्फ 250 रुपये का। मैंने 250 को, अब बोले फ़ोटो बुलाओ, बोले यार वो फ़ोटो लगती, बोले वो लगती ना 3-4 फ़ोटो लगती। बोले अब 3-4 फ़ोटो अच्छी फ़ोटो, मतलब वो काली पीली का लगा, अच्छी खींचेंगे, 50 रुपये गए थे, 10-20 रुपये, कितने को 250-300 रुपये। तो मेरे जैसा आदमी ने 2 दिन महीने में मैं डिले करा। मैं आपको ये बताना चाह रहा कि मेरे जैसा आदमी इतना परेशान है, वक्त हमारा, तो जो मट्टी काम को कर रहे होंगे, होटलों में काम कर रहे होंगे, घरों में काम कर रहे होंगे, कैसे हंसे हंसे, तो उनका क्या हाल होगा। ये मैंने आपको अपनी मिसाल पेश किया मैंने, और कसम खुदा खा के पेश किया मैंने। मैं ऐसे हालात से दो चार है कि मेरा जब एक्सीडेंट हुआ था, डॉक्टर ने बोला था 6 महीने दवा खाना है, तो 2 महीने की दवा नहीं लाया मैंने। ये कसम खुदा की खा के बढ़ा मेरे जैसा आदमी, जबकि डॉक्टर ने बोला कि तुमको दवा खाना ज़रूरी ना, तुम्हारे मन को गे बढ़ेगा। और रोज़ इतनी तकलीफ से गुजारता मैं कि पूछने के बाद मेरा रब्बुल आलमीन जानता है। समझ रहे आप। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा कि मेरे जैसा संघर्ष वाला आदमी, एक झज्जर करने वाला आदमी, तो जिसके दवा के लिए आदमी 2 महीने डिले करा हुआ है, तो बताइए फिर वो गरीब आदमी का क्या हाल होगा। मैं अपनी परेशानी नहीं बता रहा आपको, अरे परेशानी तो अल्लाह के सामने रखना चाहिए भाई, दुनिया वाले के सामने रखना। मैं आपको ये बताना चाह रहा कि जब हमारे ऐसे लोगों का ये हाल है, जो गैरतमंद की औलाद है, तो दूसरे भी तो गैरतमंद की औलाद होंगे ना, कि चोर चक्के पैदा हुए के सब। तो गरीब होना का अलग चीज़ है, लेकिन ख़ानदानी गैरत, हमियत, ईमानदारी, जुनून, जज्बा, ख़ानदान सब रहता ना। मैं आपको ये बताना चाह रहा, ये लफड़े है। ये तस्वीर मैंने पेश की आपको, और ये मेरे को इंडिविजुअल मत देखो आप, ऐसे हज़ारों लोग हैं
जिसको मैं देखता हूँ मार्केट में, जो बोलते नहीं बेचारे, लेकिन मैंने बोला। और क्यों बोला? मैंने परेशानी का रास्ते नहीं बोला आपको, मेरा रास्ता निकल लेगा थोड़ा थोड़ा, कोई बात नहीं। ये बोला आपको मैंने कि ये सूरत हाल है समाज की। आप बोल रहे हैं ना यार, आदमी भलती किधर किधर बोल देता, अरे राफन टप बोल देता, सोच रहे होंगे ना, ये तस्वीर है, ये तस्वीर है। तो बस ये बोलने का मतलब ये था कि आपको मैंने पैन कार्ड का बताया और दवा का बता दिया। ये दो क्यों बताया मैंने? कि मैं समझदार आदमी, पढ़ा लिखा आदमी, अच्छा बुरा समझने वाला आदमी, कानून कायदे का समझने वाला आदमी, आपको बेदार करने वाला आदमी कि खुद ये अंदरूनी हालात ये है। तो सोचिए कि मेरे से जो बदतर हालात में चढ़े उनका क्या हाल होगा। ये तस्वीर बताना मकसद था, मेरी परेशानी बताना मकसद नहीं था। अल्लाह रास्ता निकालने वाले अल्लाह रास्ता निकाल देंगे, कोई मसला नहीं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम लोग ये समझेंगे, वरना हम सब मरने वाले हैं। और ये नौजवान तबका जो आज 5 साल का बच्चा है, 10 साल का बच्चा है, ये बातचीत है ना, इनके बहुत बुरे हाल होंगे, बुरे। और जब जवान तबका बड़ा हो जाएगा, ये हज़ारों की तादाद में तैयार होंगी खेप। और जब बोलेंगे तुम्हारे इसमें ये है, कुछ भी नहीं, अब तुम कोर्ट में जाओ, तो तुम आपको बोलेंगे 25 साल पुराना, अब तो तुमको 50,000 लगेंगे, 20,000 लगेंगे। वो खाने को मारेंगे, वो क्या करेंगे? फिर नौजवान बच्चे चल लेंगे, कोई भी कारोबार में चल लेंगे। जब कोशिश नहीं रहेगा कंपनी में, नहीं इधर नहीं उधर नहीं उधर नहीं उधर नहीं उधर नहीं, तो कोई बोलता आ जा भाई 2 नंबर में, 3 नंबर में, 4 नंबर में आ जा। लप्पा डुप्पी चोरी का माल इधर उधर लग जाते। फिर क्या होगा? फिर आप ही बड़े बड़े इज्तिमा भरेंगे, हमारे समाज में नौजवान बच्चे बुराई की तरफ जा रहे, गलत बात है, ऐसा है। और बहुत से लोग क्या बोलते हैं, माँ बाप ने पैदा करे, समझने नहीं क्या। ऐसे भी लोग बोलते हैं हमारे पास। अरे अंदर झाँक के देखो आज क्या हाल है क्या नहीं, वो झाँक के नहीं देखेंगे, खाली दूर से देखते करके वो बड़ा कि तुमने कभी ज़िंदगी बाप जन्म जो बड़े बड़े हैं ना, जो रिवायती बड़े हैं, जैसा इनके बाप भी बड़ा, दादा भी बड़ा, तो इन्होंने देखे नहीं, गरीबी देखी नहीं, भूख देखी नहीं, चटनी देखी नहीं, किसी से 100 रुपये लेना देना मालूम नहीं, कार में जाने का तुमको क्या मालूम कि गरीबी कैसी रहती। पेट के आस्ते इंसान क्या से क्या नहीं करने पर आमादा हो जाता। वो गरीबी हालत, हम क्या बोलते, अरे समाज को ऐसा क्या होगा, लेकिन सच्चाई क्या है हम ये नहीं देखते। तो बहरहाल ये तमाम बातें बोलने का मकसद ये था, तमाम हमारे काबिल एहतराम इस्लामी चंदी में ज़िम्मेदारान लीडर सबसे बिला तफरीक ये अजीम काम है, बड़ा काम है। मैं तो SDA की हैरत हुई, अरे भाई ना उनका कोई यहाँ पर ना नगर सेवक है, ना उनका महाराष्ट्र में आमदार है, ना खासदार है, तो वो पार्टी बेचारे को दर्द सता रहा, जबकि उनको ना कोई वोट भी देते नहीं बेचारे को, चुनकी भी नहीं आती बेचारे, तो वो दर्द सता रहे। अब फितरी अमल है ना भाई, चाहे कोई भी रहो, आप सच बोलूँगा तो बुरा लग जाएगा। अब जब कौम किसी पार्टी पर भरोसा देता रही तो उनका काम है ना आगे आने का कि चलो भाई अल्लाह ने हमको ताकत और कौम ने भरोसा देता, हम तुम्हारा काम कर देते भाई, नहीं जम रहा सत्ता खरा जमा कर देते है ना, रास्ते है ना हमारे पास। तुमको घरा बारा बेचो बोड़े कि इससे लो झकोले लो बोड़े, झकोले दो बोड़े, नहीं, अरे है ना हमारे पास। इस्लामी तंजीम से कोऑर्डिनेट करो, साहब बड़ा मसला है, थोड़ा तुम जमा करो, थोड़ा हम जमा करते, काम हो जाता। एक कानून से कायदे सिस्टम से काम हो जाता। अगर हम ये नहीं काम करेंगे, हाँ जी बड़े बड़े बातें करेंगे कि ऐसे बड़े जो बड़े हैं बड़े रहते हैं, और ऐसे दरवेश से शिजरा मिलता है हमारा, जिसके खदमे में ताज पड़े रहते हैं, आज कौम का पड़ी भी है। ये तो झाँक के देखो पहले कि खाली डालेगा मारते, शेर शायरी करते खाली, ज़रा ये भी देखो ना कि कौम का खपरी। बहरहाल काफ़ी तल्ख लहजा भी बोल दिया मैंने, लेकिन क्या करूँ साहब, झिझलाहट में बोला, तकलीफ़ हुई मुझे, तकलीफ़ हुई। फिर भी बहुत लिहाज करता मैं, ना तो इतना सड़क गया था कभी कभी मैं, लेकिन क्या करूँ, चैनल है आप देख रहे, रिकॉर्ड पे रहता है कभी कभी, तो सारी बातें झुंझलाहट बोलना पड़ता है। ठीक है, बोला चला माफ़, देखते रहिए आप अजदर में चैनल। जय जय महाराष्ट्र।